नमस्कार दोस्तों। मौत कब आए कब नहीं, ये बातें हमारे बस में नहीं होती। हमारे अपने बस में हो जाए तो हम कब का अपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते। पर कहते हैं ना कि स्वर्ग और नरक दुनिया में ही होते हैं। सीता एक ऐसी औरत जो बचपन से संघर्ष करती चली आ रही थी अपनी ज़िंदगी से। परिवार वालों ने शादी की, अपनी तरफ से अच्छा वर खोजा, पर किस्मत में जब सुख नहीं लिखा होता तो हम चाहकर भी सुख नहीं ले सकते। यही हुआ था सीता के साथ। सोचा भी न था कि उसकी ज़िंदगी एक खिलौना बन जाएगी। शादी के बाद जब उसे पता चला उसका पति जितना कमाता है उतना शराब पीकर उड़ा देता है, घर वालों ने ये सोचकर शादी कर दी कि घर में बहू आने से शायद वो सुधर जाए। लेकिन वक्त बीतता गया, देखते देखते वो बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन कोई सुधार नहीं आया सीता के पति में। सीता इस बात से खुश रहती कि पति शराबी है तो क्या, बच्चे तो सहारा बनेंगे उसका। अपनी तरफ से हमेशा घर का माहौल ठीक रखने की कोशिश में लगी रहती। कभी कभी तो उसका पति इतना पी आता कि गाली गलौज या मारपीट भी करने लगता। तब भी सीता कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे तो बस यही धुन सवार थी कि बच्चों को कुछ बनाना है, किसी भी हाल में उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है। इसी कारण वो दिन रात मेहनत करती थी, कितना भी थक जाए पर माथे पर शिकन तक नहीं आने देती थी, क्योंकि सीता जानती थी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो अनपढ़ है, इसीलिए तो आज उसे लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर अपने काम पर निकल जाना। आज फिर से लेट आई सीता, काम करना है कि नहीं। कई बार तो उसे बहुत सारी बातें सुननी पड़ जाती थीं। सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। घर में इतना काम था और दूसरा कोई करने वाला नहीं था। वो कितनी भी कोशिश कर ले पर देर हो ही जाती थी। सीता बस दिन रात मेहनत करती, पति जुआ खेलता और अब उसे तंग करना भी शुरू कर दिया। काम छोड़कर अब घर में ही रहना शुरू कर दिया था। सीता का दिन में निकल जाना और देर रात को वापस आने से उसके पति ने उसे शक की नज़रों से देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि आखिर सीता इतना सब होने पर भी खुश क्यों रहती है। कुछ उसे बोलता भी हूँ, कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती, आखिर ऐसा क्यों। यही सब बातें उसके पति श्याम को हमेशा परेशान रखती थीं। एक दिन तो शाम में उसने इतनी पी कि उसे होश तक नहीं रहा कि वो बोल क्या रहा है। घर पहुंचकर श्याम ने खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बाहर निकल, बड़ी सती बनती है, मुझे पता है तू क्या करती है। काम करने के बहाने किसी दूसरे मर्द से मिलने जाती है, वही तेरा खर्चा उठाता है, इसलिए तुझे मेरी बातें कभी बुरी नहीं लगती, क्योंकि तुम किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाती हो। सीता उस दिन अपने आप को रोक नहीं पाई। बहुत तो कोशिश की उसने कि श्याम चुप हो जाए, पर जब हद से ज़्यादा वो बोलने लगा तो सीता ने पहली बार उसके आगे कुछ बोला, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्याम ने सीता और बच्चों को घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, जिसके भी हैं तू वहीं इन्हें ले जा। अब अगर दोबारा तू और तेरे बच्चे यहाँ आए तो देख लेना। सीता ने बहुत तो हाथ पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, पर जैसे आज श्याम ने कसम खाई थी और उसकी एक भी बात वो नहीं सुन रहा था। सीता अब इस बात से परेशान थी कि आखिर कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि वो जानती थी मायके में उसकी अपनी भाभी उसके माँ बाप को जब कुछ नहीं समझती तो वो उसे और उसके बच्चों को कैसे रख लेगी। आखिर जैसे तैसे सीता जहाँ काम करती थी वहाँ रहने के लिए एक कमरा तो मिल गया, मगर इस शर्त पर कि उसे घर का सारा काम करना पड़ेगा। सीता ने अपने आप को तैयार कर लिया कि आज से बच्चों के लिए वो माँ के साथ साथ बाप भी है। सीता दिन रात मेहनत करती। सीता अपनी हिम्मत से भी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था। उसकी कभी तबीयत भी ठीक ना हो फिर भी किसी को महसूस नहीं होने देती थी। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। सीता ने अपनी औकात से बाहर जाकर अच्छे से उन्हें पढ़ाया। उन्हें कभी किसी तीज त्यौहार पर भी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। सीता बस एक ही बात सोचती थी, जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो खूब आराम करेगी। सीता ने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को इस लायक बना दिया कि जब कोई बच्चों को देखता तो ये ज़रूर बोलता था, एक अकेली औरत होकर भी अपने बच्चों को इतना लायक बना दिया। जो खुद अनपढ़ है तो भी सब एक से बढ़कर एक अफसर लग चुके थे। सीता भी सोचकर खुश थी,
मेरे संघर्ष के दिन ख़त्म हो गए। आज मेरे बच्चे इस लायक हो गए हैं जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। बच्चे कुछ बन जरूर गए थे, पर उनकी सोच बदलने लगी थी। उन्हें शर्म आने लगी थी जब उन्हें कोई बोलता कि तुम सीता के बेटे हो ना। बेचारी ने बहुत मेहनत की है, बहुत गरीबी देखी है। कोई सोच भी नहीं सकता लोगों के घरों में काम करने वाली अपने बच्चों को इतना लायक बना देगी। सच में सीता ने ये दिखा दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये सब बातें अब बच्चों को बुरी लगती थीं। उन्हें लगता वो एक ऐसी औरत के बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में काम करती है। धीरे धीरे बच्चे अब अलग अलग शहरों में रहने लगे थे और माँ को यही बोलकर वहाँ से चले गए कि हम हर महीने खर्चा भेजा करेंगे, तुम परेशान मत होना। पर माँ को किसी ने ये नहीं बोला कि तुम चिंता क्यों करती हो माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पैसे देने के लिए सब बोल रहे थे, पर साथ रहने के लिए कोई नहीं बोल रहा था। सीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे बेटे हैं। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में। पर सीता ने किसी को कुछ नहीं बोला, बस एकदम शांत सी हो गई। सब बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए थे। हर महीने खर्चा भेजकर खुद कभी नहीं आते। सीता हर वक्त एक ही आस में, शायद इस त्यौहार में मेरे बच्चे आएंगे, लगी रहती। वो सोचती शायद इस बार उन्हें अपनी माँ की याद आ जाए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। अंदर ही अंदर सीता घुटने लगी। वो समझ चुकी थी कि शायद उन्हें अब अपनी माँ की ज़रूरत नहीं रही। पर अगर कोई पूछता क्या बात है, कभी कोई आया नहीं तुझे देखने, तो वो हंसते हुए एक ही जवाब देती, क्या करें वो भी, काम ही इतना होता है। फ़ोन पर तो हर रोज़ बात हो ही जाती है। बोलते रहते हैं हमारे पास क्यों नहीं आ जाती हो माँ, पर मेरा ही मन नहीं करता वहाँ परदेश में जाने को। मैं किसी को जानती नहीं, वो सब अपने अपने काम पर रहते हैं, मैं फिर क्या करूँ वहाँ जाकर। अंदर ही अंदर सीता रोती रहती थी कि कभी भी किसी ने पलट कर नहीं बोला माँ तू आ जा। बस वो खर्चा भेजना ज़रूरी समझा और महीने में एक बार फ़ोन कर लें वही बहुत है। खैर बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें, यही दुआ करती थी सीता हमेशा। देखते देखते बेटों ने शादियाँ कर लीं। बस वो औपचारिक तौर पर फ़ोन पर ही बोल दिया माँ, जल्दबाजी में करनी पड़ गई। एक बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया माँ तेरी बहू के पास वक्त नहीं था कि धूमधाम से शादी करें, वो भी जॉब करती है, इसलिए हमने बस सिंपल सी शादी कर ली। सब अब अपने अपने परिवार में खुश थे। सीता की बस इतनी तड़प थी कि एक बार अपनी बहुओं को तो देख लूँ मरने से पहले। और बहुत बार अपने बच्चों को बोल चुकी थी एक बार तो घर आ जाओ, मैं भी देख लूँ तुम सबको, ना जाने कब बुलावा आ जाए, कितने साल हो गए तुम सबको गए हुए। माँ इस बार तो मुश्किल है, अगली बार ज़रूर आएंगे, कहकर किसी तरह टाल दिया करते थे। देखते देखते दिवाली भी चली गई, पर कोई नहीं आया। किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि एक बार माँ को आकर देख लें किस हाल में हैं, जिसने उन्हें अपना सब कुछ गंवाकर वहाँ तक पहुँचाया है। अब तो सब जानने लगे थे कि सीता को बच्चे पैसा ज़रूर भेजते हैं, पर उन लोगों की माँ कैसी रहती है किसी को भी चिंता नहीं है। सीता सोचती कि इस उम्र में पैसों की नहीं बल्कि अपनों की ज़रूरत होती है। वो हर वक्त अकेली पड़ी रहती। एक बार ज़्यादा बीमार पड़ने पर जब बच्चों को मोहल्ले वालों ने फ़ोन पर बताया, तब भी कोई नहीं आया। ये बातें अक्सर अब पड़ोसी भी करने लगे। बेचारी का कोई भी नहीं, बच्चे होते हुए भी बे औलाद जैसी रहती है। सीता इतनी कमज़ोर पड़ गई थी कि अब अपने लिए खाना तक नहीं बना पाती थी। कभी कभी सब बोलते थे तुम अपने बच्चों के पास चली जाओ, अकेली कब तक रहोगी। सीता की सहेली उसको अक्सर समझाती थी, पर सीता कुछ नहीं बोलती। बस वो रोते हुए एक ही बात बोलती, किया था मैंने अपने बच्चों को फ़ोन कि अब मेरा शरीर ज़्यादा काम नहीं करता, मेरे से अब काम नहीं होता, तुम लोग मुझे अपने पास ले जाओ। तो पहले तो टाल मटोल किया, फिर गुस्से में एक ही बात मुझसे बोले, तुम मरोगी कब। अब कितना करें तुम्हारा, पैसे तो भेजते हैं ना, और क्या चाहिए तुम्हें। नहीं होता काम तो किसी आश्रम में चली जाओ, वहाँ तेरी सेवा भी हो जाएगी, और जब तक तुझे जिंदा रहना है रह लेना, हम खर्चा भेजते रहेंगे। अब तक तो भेजा ही है। सीता रोते हुए अपनी सहेली से बोली, मैं तो अब हर वक्त भगवान से यही पूछती हूँ कि कब मरूंगी, मैं कब मरूंगी।
दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग दूसरी कहानी के साथ।